आदेश आदेश मेरे मेष राशि के मित्रों, कैसे बदलेगा भाग्य, कैसे भाग्य बनेगा बलवान, ग्रहों की क्या है चाल। थंबनेल मेरे मित्रों आपने देख लिया होगा और सभी के मन में यह बात क्लिक की होगी कि यार कैसे हमारा भाग्य बदल सकता है। मेष राशि वालों, बहुत संकट से गुजरे हो आप लोग। इन 2.5-3 सालों में जैसे आपकी अग्नि परीक्षा हुई है, हर कदम आपका संघर्ष में गुजरा है। कुछ खुशियां भी आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खुशियां नहीं आई, लेकिन गमों का अंधेरा इतना रहा कि भाग्य बलवान हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस बारे में आप सोच ही नहीं सके। तो मेरे मित्रों, इन 2.5 साल में सबसे पहले तो जो आप पर प्रहार हुआ वो हुआ आपके अंदर का आलस्य जाग गया। 7.5 कुछ नहीं थी, ना ढैया थी, ना पनौती थी, ना कंटक शनि थी, फिर भी मन में रह रह के इतना आलस्य आया कि काम करने का आपका मन ही नहीं करा। मेष राशि वालों, आप याद करो, अब से 3 साल पहले आप कितने स्फूर्तिवान थे, कितना कार्य करने की क्षमता रखते थे, धरती में पैर मारो तो पानी निकाल सकते थे। लेकिन इन 2.5-3 सालों में आलस्य ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया। आप सोच ही नहीं सके कि आपको करना क्या है, आपको किस मार्ग पर चलना है। हर कदम पर कंफ्यूजन का शिकार आप रहे। कहीं ना कहीं सुस्ती सी आपके मन में छाई रही। ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों? तो कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ है। एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, ऐसा हुआ है। कमेंट्स करके बताना। बड़ा डीपली आपके लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं मेरे मित्रों, बहुत मेहनत लगती है, सभी ग्रहों को डीपली देखना पड़ता है। अब क्या भाग्य बदलेगा? उससे पहले तो इन 2.5-3 सालों में अभी आपने सोचा होगा कि यार गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, यार हमारे मित्र तो ऐसे ही है, कि हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ है। भैया आपके प्रेम संबंध इस तरीके से टूट गए कि मांगो काटो तो खून नहीं। पता ही नहीं चला कितना प्यार किया था आपने, उन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया था। लेकिन मेरे मित्रों, कैसे कैसे वो प्यार टूटा, कैसे कैसे आपने उस जो ब्रेक हुआ उसके गम को सहा, यह आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेष राशि वालों के साथ यह बहुत हुआ है मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा जहां दिक्कत रही, वहीं स्वास्थ्य की परेशानी से आपको 2-4 होना पड़ा। पैरों में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, कमर में दिक्कत, और भैया संतान आपसे अलग हो गई। यार कमेंट्स करके बताना मेरे मित्र, ऐसा नहीं कि कमेंट्स नहीं करोगे, यार आप भी कमेंट्स करोगे तभी तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। अभी भाग्य बलवान कैसे होगा, क्या उपाय करें, वो आपको बताएंगे मेरे मित्रों। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि क्या क्या इन 2.5-3 सालों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, किस प्रकार से आप पर ग्रहों की ऐसी दृष्टि पड़ी कि आपका सब कुछ छिन गया। संतान इतनी खिलाफ आपके हुई कि आपका मुंह ही देखने को तैयार नहीं रहे। जिन लोगों की कुंडली में विषदोष होगा उन लोगों को सबसे ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, हम कोई ब्रह्मा नहीं कि भैया हमारी वाणी बिल्कुल 100% सत्य हो। किसी भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी 100% सत्य नहीं हो सकती मेरे मित्रों, करीब करीब पहुंचा जा सकता है। अब करोड़ों लोग होंगे मेष राशि वाले, मेष लगन वाले, तो उसमें से 40-50% लोगों के साथ यह चीजें हुई होंगी और उनके साथ हुई होंगी जिनकी कुंडली में किसी भी तरीके से शनि और चंद्रमा आपस में संबंध बनाते हैं। अब सभी लोगों को ज्योतिष की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, सब जानते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किससे दृष्ट है मेरे मित्रों। तो उन लोगों की संतान उनसे अलग हुई होगी, माँ बाप जिन्होंने बहुत प्यार किया अपने संतान को, और आज संतान उनके सामने ही उनके अगेंस्ट आकर के इन 2.5-3 सालों में खड़ी हो गई होगी, तो उन माँ बाप को भी बहुत दर्द हुआ होगा। क्या करें बेचारे माँ बाप,
वो तो बेचारे अपने हृदय को दुखते हुए देख करके कुछ करने की हैसियत में ही नहीं रहे, बस दर्द सहते रहे। यह आपके साथ मेरे मित्रों हुआ है तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स करिए कि हाँ हुआ है। अब ये उपाय वगैरह सब देने वाले हैं, भाग्य को बलवान बनाने की पूरी रेमेडी आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना है कि कैसे उस रेमेडी को आप अपने जीवन में अपनाते हो, लाभ आपको दिखाई दे। इसके लिए आपके अंदर समर्पण, शक्ति, तपस्या, श्रद्धा होनी चाहिए। तर्क कुतर्क करने वाले बहुत मिलते हैं, इस चैनल पर जो चीज मिलेगी वो आपको एकदम जुदा मिलेगी, आपके दिल के करीब मिलेगी। अब आपका इतना ज्यादा संघर्ष इस गोचर काल के दौरान इन 2.5 सालों में मेरे मित्रों हुआ है कि जो आपको हर तरीके का काम करना पड़ा, आलस्य हुई, लेकिन उस संघर्ष के दौरान आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। हो सकता है बहुत से लोगों को बीमारी में भी काम पर जाना पड़ा हो, घर चलाना है तो कभी कभी मजबूरी में बहुत चीजें सहनी पड़ती है, सही होंगी। नौकरी करते हैं उन लोगों ने भी, जो बिजनेस करते होंगे उन लोगों ने भी अपने बिजनेस में देखा होगा कि बहुत उतार चढ़ाव है। ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना संघर्ष करने के बाद भी प्रतिफल की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है मेरे मित्रों तो आप समझ लीजिए या तो आपका मेष लगन था या आपकी मेष राशि है। दोनों पे ही बता रहे हैं, चंद्र राशि भी और लगन भी, दोनों पे ही यह इफेक्टेबल हुआ होगा मेरे मित्रों। अब देखो, ये सब चीजें तो आपके साथ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बेमतलब में षड्यंत्र में फंसाया गया होगा। अक्टूबर 2023 के बाद बेमतलब में उन्हें कोर्ट कचहरी जेल के चक्कर में फंसा दिया होगा उनके दुश्मनों ने। हालांकि दुश्मनों का उन्हें डटकर सामना तो किया है, लेकिन सिर का दर्द दुश्मन बहुत बहुत ज्यादा बने रहे। माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा, घर के कलह ने उनको पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये सब चीजें अक्टूबर 2023 के बाद से हुई होंगी और अब तक चल रही होगी मेरे मित्रों। समझ लीजिए ऐसा हुआ है तो आपके साथ आपकी मेष राशि है। कोर्ट कचहरी का चक्कर, कॉम्पिटिटर्स का चक्कर, और भैया और रहा सहा काम कर्ज ने चुकता कर दिया। कर्ज लिया और कर्ज के जंजाल में ऐसे फंस गए कि अब तक निकलने का कुछ साधन ही नहीं मिला। और भैया कुछ लोग ऐसे भी हुए होंगे जिनके संतान प्राप्ति में बहुत बाधा आई होगी। यार नोट करके बताइए कितने लोग हैं जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आई होंगी। बहुत चाहा संतान हो जाए लेकिन संतान नहीं हुई, और कुछ लोग गुप्त रोग के शिकार भी हो गए होंगे। अब ये सब चीजें आपके साथ हो चुके हैं। आपने 2025 से बहुत उम्मीदें लगाई हैं, तो क्या 2025 में, जो कि अब जा मेष राशि को 7.5 की भी शुरुआत होने वाली है, तो कैसे उनके भाग्य को बलवान किया जाए, कैसे आपके भाग्य की मजबूती प्रदान की जाए कि जिन दुखों में आप पड़े हो उनसे आप बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ सको। हम कोई बहुत बड़ा चमत्कार, कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा रहे कि ये हो जाए, हम कह रहे हैं कि रास्ता ढूंढने से मिलेगा। सबसे पहले तो प्लस पॉइंट आपका यह आ रहा है कि शुक्रदेव उच्च राशि में होकर के आपकी राशि से 12वें घर में विराजमान है, जहां पर वे बहुत ज्यादा आपको फायदा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वे आपके धन के स्वामी हैं, वे आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले तो मेरे मित्रों, यदि फरवरी माह में आपको अपने भाग्य को मजबूत करना है, कुछ कमाना है, कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दीजिए और प्रत्येक शुक्रवार को अपनी पत्नी को गुलाब का पुष्प, गुलाब के इत्र के साथ भेंट कीजिए। यह महीना आपको बहुत सारी खुशियां दे सकता है। घर की कलह,
इससे बचना है। घर में कलह नहीं होनी चाहिए मेरे मित्रों। शुक्र देव आपके दांपत्य जीवन को मजबूत करते हुए आपकी दैनिक आमदनी में इजाफा करने का काम इस फरवरी माह में करेंगे मेरे मित्रों। यदि आप शुक्र देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हो, शुक्र देव की प्रसन्नता कैसे मिलेगी मेरे मित्रों? तो शुक्र देव क्या है? शुक्र देव है स्त्री। सबसे पहले प्रत्येक स्त्री का सम्मान आप जितना कर सकते हैं कीजिए, और सबसे पहले अपनी पत्नी, मां, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, इनका सम्मान। किसी भी प्रकार से इनके दिल को ठेस ना पहुंचे आपकी वजह से। दूसरा, आपके घर में कोई कलह ना हो। शुक्र देव को और मजबूत करने के लिए, अर्थात मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो लेडीज हैं घर की, वो मां वैभव लक्ष्मी का व्रत करें शुक्रवार का, और अपने पति को जब वो सुबह को काम पर निकलते हैं तो दही में थोड़ी सी शक्कर, जो गुड़ से बनती है, वो शक्कर डाल करके दीजिए। शक्कर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लग्नेश मंगल है। भाग्य और ज्यादा आपके पक्ष में आ जाए, क्योंकि देखिए अभी गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। तो गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग बनने से विदेश से भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी तरह के बिजनेस से, या अपनी कला के माध्यम से, जैसे उनके अंदर डांसिंग की कला है, उनके अंदर पेंटिंग की कला है, उनके अंदर गायकी की कला है, तो उससे बहुत अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो सकती है मेरे मित्रों, यदि शुक्र देव को आप मजबूत कर लेते हो। शुक्र देव का बीज मंत्र, जो शुक्र देव का तांत्रिक मंत्र होता है, ओम राम ह्रीम लोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला, और रोज की रोज यदि 7 माला आप कर लें लगातार 1 महीने तक, तो काफी आपके रास्ते खुल सकते हैं। भाग्य आपका बलवान मेरे मित्रों हो सकता है। अब दूसरी चीज हमने शनिदेव का एक उपाय आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो पिछली सीरीज हमारी चली थी, इसमें भी शनिदेव का एक उपाय आपको बता रहे हैं जो जीवन में सकारात्मक असर आपको देगा मेरे मित्रों। क्या उपाय है? नहाने से पहले प्रत्येक शनिवार अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करनी है, पीली सरसों के तेल की मालिश। और जो पानी होगा उस पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए, और उस पानी से स्नान कीजिए। साबुन आदि लगा करके सरसों के तेल को साफ कर दीजिए, स्नान कीजिए। आपके भाग्य को बलवत्ता मिलेगी। और आखिरी मौका मेरे दोस्तों, यदि आप तंत्र से ग्रस्त है, पति पत्नी में दिक्कत चल रही है, जीवन में दरिद्रता आ गई है, तो 2 तारीख को, 2 फरवरी को, बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार स्थित गंगा घाट पर मां बगलामुखी का प्रचंड महायज्ञ किया जा रहा है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रतिभाग कर सकते हैं इस यज्ञ में। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और क्या क्या अपने बारे में जानना चाहते हैं अगली सीरीज में, वो कमेंट्स करके हमें बताइएगा मेरे मित्रों। और अपना आशीर्वाद इस एस्ट्रो शाबर मित्र पर हमेशा बनाए रखें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव मेरे परम मित्रों।